वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग ब्राइटली में आपका स्वागत है। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं क्लास 10th की इंग्लिश। बुक का नाम है फर्स्ट फ्लाइट, लेसन नंबर 6 द 100 रेसेस पार्ट 2, विच इज रिटन बाय एल ब्रोसर ईस्टर। प्लीज ये नाम अच्छे से याद रख लेना राइटर का। ये हमारे ऑथर भी हैं। तो प्लीज आपका ये 1 मार्क का क्वेश्चन है जो एमसीक्यू बेस पर आ सकता है, और इसे अच्छे से सुने सारे के सारे ऑप्शंस, और उसके बाद अपने आंसर को लर्न करें जो मैं आपको अच्छे से बताऊंगा, ताकि आपके बोर्ड के एग्जाम्स में आपके अच्छे मार्क्स आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेसन को। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, जस्ट हैव अ लुक। हु रोट द लेटर रिसीव्ड बाय मिस मैसन, यानी कि ये लेटर लिखा किसने था जो मिस मैसन ने प्राप्त किया था, यानी कि उन्हें मिला था। ऑप्शन ए वांडा, ऑप्शन बी वांडाज मदर, ऑप्शन सी वांडाज फादर, ऑप्शन डी वांडाज ब्रदर। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी वांडाज फादर, यानी कि वांडा के पापा ने लिखा था। ठीक है, जैसे हैव अ लुक द क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। सेकंड, दिस व्हाट डिड द लेटर कन्वे, यानी कि इस लेटर में क्या लिखा था, क्या संदेश था। ऑप्शन ए वांडा वाज नॉट वेल, वांडा ठीक नहीं थी। ऑप्शन बी वांडा वुडंट बी अटेंडिंग द स्कूल, वो स्कूल नहीं अटेंड कर रही थी। या ऑप्शन सी दे हैव मूव टू द सिटी, बिग सिटी, यानी कि वो बड़े शहर में चले गए हैं। या ऑप्शन डी टू एंड सेकेंड एंड थर्ड बोथ आर करेक्ट। तो हमारा क्या है करेक्ट आंसर? हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन, यानी कि सेकेंड एंड थर्ड बोथ आर करेक्ट। वांडा वुडंट बी अटेंडिंग स्कूल, वो स्कूल अटेंड नहीं करेगी। दे हैव मूव टू द बिग सिटी, यानी कि वो बड़े शहर में जा चुके हैं। ठीक है, चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जस्ट हैव अ लुक। व्हाट एल्स वाज मेंशन इन द लेटर, यानी कि क्या मेंशन किया गया था। फर्स्ट हर ड्राइंग्स, सेकंड हर मेडल, थर्ड द स्कूल, डी हर फनी नेम। तो लेटर में किसके बारे में ज्यादा जिक्र था? ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन, हर फनी नेम। ठीक है, जैसे हैव अ लुक द क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप। हाउ डिड मिस मैसन फील, मिस मैसन कैसा महसूस करती है अबाउट वट एवर हैपन विद वांडा, यानी कि वांडा के साथ जो कुछ भी होता है। ऑप्शन ए अनफॉर्चुनेट, दुर्भाग्य। ऑप्शन बी सैड, ऑप्शन सी क्रूल, ऑप्शन डी फर्स्ट एंड सेकंड बोथ। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी फर्स्ट एंड सेकंड बोथ। ठीक है, सी द नेक्स्ट वन, जस्ट हैव अ लुक। हाउ वुड यू डिस्क्राइब मिस मैसन्स फीलिंग टुवर्ड्स देयर क्लास। मिस मैसन का जो एक तरह से मन में जो भावना थी, जो फीलिंग्स थी, वो कैसी थी क्लास को लेकर। ऑप्शन ए एंग्री, ऑप्शन बी अपसेट, ऑप्शन सी हैप्पी, ऑप्शन डी चीयरफुल। तो ऑब्वियसली हमारा आंसर क्या है करेक्ट? ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, अपसेट, यानी कि बहुत ज्यादा अपसेट थी कि क्लास में ऐसा हुआ उस बच्ची के साथ। ठीक है, सी द नेक्स्ट वन, जस्ट हैव अ लुक। व्हाट वाज जस्ट एज बैड एज व्हाट पैगी हैड डन, यानी कि क्या हुआ था ये बुरा जो पैगी ने किया। फर्स्ट वन, मैडी स्टेइंग साइलेंट, यानी कि मैडी बिल्कुल चुप थी। वाइल पैगी टीज्ड वांडा, यानी कि पैगी ने उसे परेशान किया वांडा को। ऑप्शन बी मैडी वॉज नॉट स्टॉपिंग पैगी, वो रोक नहीं रही थी पैगी को, मैडी। ऑप्शन सी मैडी टीजिंग वांडा, यानी कि मैडी उसे परेशान कर रही थी, या नन ऑफ द अबव। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? हमारा करेक्ट आंसर है 6 का ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन, मैडी स्टेइंग साइलेंट वाइल पैगी टीज्ड वांडा, यानी कि मैडी बिल्कुल शांत थी जब पैडी उसे परेशान कर रही थी। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, जस्ट हैव अ लुक। व्हाट डिड मैडी थिंक टू हर सेल्फ, यानी कि मैडी क्या सोचती है अपने आप को लेकर। आफ्टर द लेटर रेड आउट लाउड, यानी कि जब वो लेटर मैम ने पढ़ के क्लास में सुनाया। ऑप्शन ए ग्रेटफुल, ऑप्शन बी लकी, ऑप्शन सी हीरो, ऑप्शन डी कावर्ड। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन, कावर्ड, यानी कि कायर समझा उसने अपने आप को, शर्म आ गई उसको बेचारी को, है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन। सो पैगी हैड द सेम आइडिया, यानी कि पैगी का सेम आइडिया था। मैगी ग्लोड, व्हाट वाज द आइडिया, यानी कि वो कहती है क्या था वो आइडिया। टू टीज वांडा वन मोर टाइम, टू गो, ऑप्शन बी टू गो एंड लुक फॉर वांडा एट बोगिन्स हाइट। ठीक है, या फिर ऑप्शन सी देखिए, जैसे हैव अ लुक, टू अपोलोजाइज टू वांडा, यानी कि माफी मांगनी थी उसको।
या ऑप्शन डी सेकंड एंड थर्ड बोथ आर करेक्ट? हमारा आंसर करेक्ट क्या है? ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। ठीक है, यानी कि वो चाहते थे कि जाके उससे मिलते हैं और माफी मांगते हैं। ठीक है, सी द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 9, जस्ट हैव अ लुक। व्हाट वाज द मैडी रिमाइंडेड ऑफ, यानी कि मैडी क्या बात याद करती है द पेट्रोनस्कीज हाउस, बाय द पेट्रोनस्की हाउस, यानी कि पेट्रोनस्की हाउस को लेकर? ऑप्शन ए, हाउ दे टीजर, यानी कि वो कैसे परेशान करते थे। ऑप्शन बी, हाउ शी कुड स्टॉप ऑल ऑफ इट, यानी कि वो कैसे इसे रोक सकती थी। ऑप्शन सी, वांडाज ड्राइंग, यानी कि वांडा की ड्राइंग को लेकर। या ऑप्शन डी, वांडाज ड्रेस अनआयरन, और क्या है नीचे, बट क्लीन, यानी कि प्रेस नहीं थी लेकिन बिल्कुल साफ थी। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन, वांडाज ड्रेस अनआयरन बट क्लीन, यानी कि प्रेस नहीं थी लेकिन सही नीट एंड क्लीन थी। ठीक है, तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, जस्ट हैव अ लुक। व्हाट एक्सक्यूजेस डज पैगी थिंक ऑफ फॉर हर बिहेवियर, यानी कि पैगी अपने बिहेवियर को लेकर कैसा एक्सक्यूज देती थी। ऑप्शन ए, वांडा डिड नॉट नो शी वॉज बीइंग मेड फन ऑफ। या फिर ऑप्शन बी, शी गॉट द आइडिया ऑफ 100 ड्राइंग्स ओनली व्हेन पैगी आस्क्ड हर। ठीक है, या फिर ऑप्शन सी, नन ऑफ दीज। ठीक है, या फिर ऑप्शन, एक मिनट, यस, या फिर ऑप्शन डी, ए एंड बी बोथ। तुम्हारा करेक्ट आंसर क्या है? हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑप्शन ए एंड बी बोथ आर करेक्ट। चलिए करते हैं नेक्स्ट वन, जैसा वे लोग 11 देखिए। व्हाट इंपॉर्टेंट डिसीजन डज मैडी टेक, यानी कि कौन सा इंपॉर्टेंट डिसीजन मैडी लेती है? अनफ्रेंडिंग पैगी, कि उसे दोस्ती नहीं रखेगी पैगी से। विजिटिंग वांडा, वांडा के पास जाएगी। या स्टॉप अदर्स फ्रॉम बुलिंग, यानी कि दूसरों को मना करेगी किसी के साथ बुलिंग नहीं करनी है। ठीक है, या फिर ऑप्शन डी, ऑल द अबव। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन, स्टॉप अदर्स फ्रॉम बुलिंग। ठीक है, दूसरों को रोकेगी किसी के साथ बुलिंग ना करे। बुलिंग का मतलब होता है जैसे कि मान लो टॉर्चर ना करे, रैगिंग ना करे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, हाउ डिड दे कॉन्टैक्ट वांडा, यानी कि वो वांडा को कैसे कॉन्टैक्ट करते हैं? ऑप्शन ए, लेटर। ऑप्शन बी, फोन कॉल। ऑप्शन सी, ईमेल। ऑप्शन डी, दे विजिटेड हर। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, लेटर। सी द नेक्स्ट वन, जस्ट हैव अ लुक, क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट डिड दे राइट इन द लेटर, यानी कि वो लेटर में क्या लिखते हैं? ऑप्शन ए, अपोलोजी, माफी मांगते हैं। ऑप्शन बी, हर ड्राइंग्स एंड दैट हर शी वोन, यानी कि इस बारे में वो लिखते हैं कि ड्राइंग कंपटीशन में वो जीत गई है। या ऑप्शन सी, आस्क अबाउट न्यू सिटी, नए शहर के बारे में पूछते हैं। या ऑप्शन डी, सेकेंड एंड थर्ड बोथ आर करेक्ट। ठीक है, तो 13 का आंसर क्या है? ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन, सेकेंड एंड थर्ड बोथ आर करेक्ट। चलिए करते हैं 14 क्वेश्चन, जैसे हैव अ लुक। व्हाई डिड दे थिंक वांडा वुड नॉट रिप्लाई, वो ऐसा क्यों सोचते थे कि वांडा रिप्लाई नहीं करेगी? ऑप्शन ए, शी डिड नॉट नो हाउ टू रीड, कि पढ़ते कैसे हैं। ऑप्शन बी, शी डिड नॉट नो हाउ टू राइट, कि लिखते कैसे हैं। ऑप्शन सी, शी मस्ट हैव बीन सैड एंड एंग्री, कि वो नाराज और गुस्सा होगी। ठीक है, या ऑप्शन डी, ऑल द अबव। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है इसका? हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन, शी मस्ट हैव बीन सैड एंड एंग्री, वो उदास होने के साथ साथ गुस्सा भी होगी। ठीक है, तो प्लीज ऐसे अच्छे से लर्न करना आपको। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, हु वॉज मोर एंशियस फॉर हर रिप्लाई, यानी कि कौन सबसे ज्यादा चिंतित था अपने रिप्लाई के लिए? ऑप्शन ए, मैडी। ऑप्शन बी, पैगी। ऑप्शन सी, मिस मैसन। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ देम। तो ऑब्वियसली हमारा करेक्ट आंसर क्या है? हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन, मैडी। ठीक है, जैसे हैव अ लुक, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, व्हाट डिड मैडी नोटिस इन द ड्राइंग्स, यानी कि वो ड्राइंग में क्या नोटिस करती है? ऑप्शन ए, वांडा ड्रू देयर फेसेस, यानी कि उनके चेहरे बनाए थे। या ऑप्शन बी, दे वर ब्यूटीफुल, वो सुंदर थे। ऑप्शन सी,
वांडा रोट नोट्स फॉर देम, नोट्स लिखे थे, या ऑप्शन डी ऑल द अबव। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। वांडा ड्रू देयर फेसेस, वांडा ने उनके चेहरे बनाए थे। ठीक है, सी द नेक्स्ट वन, जैसे हैव अ लुक 17। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 को, व्हाट वाज द टोन ऑफ वांडाज रिप्लाई, यानी कि वांडा का आंसर देने का तरीका कैसा था, उसकी आवाज में लहजा कैसा था। ऑप्शन ए फ्रेंडली, ऑप्शन बी एंग्री, ऑप्शन सी अनग्रेटफुल, ऑप्शन डी हेट्रेड। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए फ्रेंडली। ठीक है, सी द नेक्स्ट वन, जैसे हैव अ लुक, व्हाट डू यू मीन बाय पिकिंग ऑन समवन, इसका मतलब क्या है पिकिंग ऑन समवन का? ऑप्शन ए अनफेयरली क्रिटिसाइजिंग देम, यानी कि बेवजह किसी को क्रिटिसाइज, आलोचना करना, बुराई करना। ऑप्शन बी टेकिंग समथिंग फ्रॉम देम, यानी कि उनसे कुछ लेना। ऑप्शन सी टेकिंग देम समवेयर, कहीं ले जाना। ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है इसका? प्लीज ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे अच्छे से पढ़ें, इसलिए इसे अच्छे से पढ़ें और याद करें। तो 18 का ऑप्शन क्या है हमारा? ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन, अनफेयरली क्रिटिसाइजिंग देम। 19 देखिए, जैसे हैव अ लुक, व्हाट वाज द मैडीज रिएक्शन ऑन रिसीविंग द ड्राइंग, यानी कि जब उसे ड्राइंग मिलती है तो उसका रिएक्शन कैसे होता है मैडी का? ऑप्शन इज सैड, ऑप्शन बी हैप्पी, ऑप्शन सी एक्साइटेड, ऑप्शन डी न्यूट्रल। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए सैड। चलिए देखिए नेक्स्ट वन, जैसे हैव अ लुक 20th, व्हाट डिड पैगी इन फेयर फ्रॉम द ड्राइंग्स, यानी कि वो पैगी ड्राइंग को लेकर कैसा फील करती है। ऑप्शन ए वांडा वाज ए गुड आर्टिस्ट, अच्छी लड़की थी, आर्टिस्ट, अच्छी आर्टिस्ट। वांडा लाइक देम, उन्हें पसंद करती थी। ऑप्शन सी वांडा हेटेड देम, उनसे नफरत करती थी। या ऑप्शन डी फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर करेक्ट। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी वांडा लाइक देम, उन्हें पसंद करती थी। ठीक है, जैसे हैव अ लुक, सी द नेक्स्ट वन 21 देखिए, व्हाट वाज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द हाउस, यानी कि कैसा डिस्क्रिप्शन है विच मेड मेडी थॉट बी वांडाज हाउस, कि उसका घर कैसा होगा। तो ऑप्शंस देखिए, ऑप्शन ए लिटिल व्हाइट हाउस, ऑप्शन बी बिग व्हाइट हाउस, ऑप्शन सी स्मॉल ग्रीन कॉटेज, या ऑप्शन डी देखिए क्या लिखा है ये, टाइनी रेड हर्ट। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए अ लिटिल व्हाइट हाउस। ठीक है, चलिए 22 देखिए, जस्ट हैव अ लुक, द ग्रास अलोंग द पाथवे टू वांडा's हाउस लुक लाइक, यानी कि जो घर के आसपास जो उसके घास थी रास्ते में, वो कैसी लगती थी। ऑप्शन ए पपीज, ऑप्शन बी स्नेक्स, ऑप्शन सी किटन, ऑप्शन डी मंकीज। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी किटन्स। ठीक है, बिल्ली के बच्चों की तरह। चलिए 23rd देखिए, जैसा हैव अ लुक, वांडा's हाउस वॉज कहाँ पे था? ऑन ए क्लिफ, ऑन द टॉप ऑफ ए हिल, बाय द रिवर, इन द फॉरेस्ट। तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा? हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, ऑन टॉप ऑफ ए हिल। ठीक है, चलिए so the next one 24, second last question of this lesson, what was used to decorate the classroom on Christmas, यानी कि क्रिसमस पर कैसे क्लासरूम को सजाया गया। ऑप्शन ए बेल्स, ऑप्शन बी ट्रीज, ऑप्शन सी बोथ, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी बोथ, बेल्स के साथ भी और ट्रीज के साथ भी। ठीक है, जस्ट हैव अ लुक, सी द नेक्स्ट वन 25 देखिए, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेसन, व्हाट वाज द कलर ऑफ ड्रेस इन द पैगीज ड्राइंग, यानी कि पैगी की ड्राइंग में कैसे कलर थे। ठीक है, ऑप्शन ए रेड, जो व्हाट वाज द कलर ऑफ द ड्रेस इन पैगीज ड्राइंग, यानी कि कलर जो ड्रेस थी ना उसकी, व्हाट वाज द कलर ऑफ द ड्रेस इन पैगीज ड्राइंग, जो पैगी की ड्राइंग थी उसमें कलर कौन सा था ड्रेस में। ऑप्शन ए रेड, ऑप्शन बी ग्रीन, ऑप्शन सी ब्लू, ऑप्शन डी व्हाइट। तो विच इज द करेक्ट आंसर? हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, डी सॉरी बी ग्रीन। ठीक है, सो आई होप ये आपके लास्ट क्वेश्चंस खत्म हो चुके हैं, यानी कि इस लेसन के, यानी कि दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन। सो ओके डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए हैं, आंसर्स भी समझ आ गए हैं।
तो प्लीज़ अगर समझ आ गया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स को शेयर करो और जो भी 10th में पढ़ रहे हैं उन्हें दिखाओ, ठीक है? ताकि वो भी अच्छे से स्कोर करें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी अटेंटिवली एंड केयरफुली एंड हैव अ नाइस